आम जनता के प्रश्नों को लेके अगर हो तो वो ठीक है। ठीक है। लेकिन आप वहां तो पे सिर्फ तो ठीक ये है, हमारे एनसीपी को अपोजिशन समझाइए वाले ना, हैं एनसीपी या के अभी विधायकों सत्ता को में समझाइए ना इसीलिए यार। नारेबाजी उसी की आप हुई है, लोग एनसीपी के क्योंकि विधायकों इसको को सारी समझाइए, दुनिया देख रही है। उद्धव गुट के शिवसेना को समझाइए। आप लोग तो एक है ना अभी महाराष्ट्र में, अभी तो साथ है ना, महाविकास अघाड़ी साथ है, नहीं, महाविकास लेकिन अघाड़ी के यहाँ लोग तो पे वहां पर एक मौजूद थे। बार आप हम आपके कुशवाहा जी पास आप आएंगे सर, समझने की कोशिश कीजिए हम आपके पास आएंगे सर, कि हम आपके जब पास आएंगे, ठीक सत्ता है। में या एनसीपी थे तो बीजेपी के लोग भी इसी प्रकार के नारेबाजी करते थे। जी ठीक है, तो आप भी करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, सवाल यहां पर यह है कि एक नारेबाजी हुई है, 50 खोखे एकदम ओके, निशाना बीजेपी भी थी। भले ही सिंधे गुट और उद्धव गुट के बीच ये नारेबाजी हुई हो, लेकिन खोखे वाली बात कहीं ना कहीं घूम फिर कर उसके तीर बीजेपी के फूल पर ही जाकर अटकते हैं। क्या कहेंगे आप? कुशवा जी, जी। मैं यही कहना चाहूंगा कि जब इनको लग रहा था हम्म। कि अगर इस तरह के खोखे दिए गए हैं, हम्म। उस टाइम महाराष्ट्र में सरकार भी उद्धव ठाकरे की थी, हम्म। तिघाड़ी सरकार थी। हम्म। तो इन्हें उस टाइम तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए जब हम्म। इन्हें ये जानकारी मिल गई थी। हम्म। फिर बैठे क्यों थे ये जी। साथ, देख क्या रहे थे, जी। क्या इंतजार कर रहे थे, जी। इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? जी। नहीं, जिन लोगों ने इनको एक्शन लेना लेना चाहिए चाहिए ना। वो तो अगर इन्हें पता था कि, हम्म। अरे सुने 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 हम्म। सुने, तो ये मन गढ़ कहानी कहने वाले लोग हैं। हम्म। आज समस्या ये नहीं है, हम्म। आज समस्या इनकी ये है हम्म। कि 2.5 साल में जिस तरह से महाराष्ट्र को इन्होंने लूटा है, हम्म। जिस तरह से वहां आपने देखा होगा सत्ता इन्होंने चलाई है, हम्म। लोगों के मर्डर करवाए, लोगों की संपत्तियां हम्म। हड़पी, हम्म। और तो और इनके मंत्री हम्म। 100 करोड़ की वसूली में लगे हुए थे। हम्म। और साथ इनका दे रही थी पुलिस महाराष्ट्र की, हम्म। जिसमें एक महाराष्ट्र का सब इंस्पेक्टर हम्म। इतने पावर में था हम्म। कि उसके सामने कमिश्नर भी छोटा पड़ रहा था। जी। उसने जाके हमारे देश के उद्योगपति जो रिलायंस ग्रुप है उसके घर पे जिलेटिन की छड़ें लगवा दी। हम्म। आप सोचिए कि कितना बड़ा उसका मनोबल बढ़ा हुआ था। हम्म। तो कहीं ना कहीं सरकार तो इसे समर्थन कर रही थी। हम्म। फिर जब उसको लगा कि हमारी पोल ना खुल जाए, हम्म। तो जिसकी गाड़ी लेके आया था उसका मर्डर भी करवा दिया, मर्डर करा के उसको समुद्र में फेंकवा ठीक दिया। है सर, ठीक है, ये पूरी मगर इस कहानी है। सरकार ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। ठीक है। एक मिनट जी। कुशवाहा जी थोड़ा में समय दे। जी। जी। तो हम आज वही तो उजागर कर रहे हैं कि जी। ये क्या कर रहे थे। हम्म। एक मंत्री इनका वो है हम्म। जो नवाब मलिक, आपने देखा होगा किस तरह से जो है ना हावी हो रहा था, लेकिन कार्रवाई करने सबको वाली आंखें दिखा रहा एजेंसियां था। जो है और उसके वो तो तार सब कहां, केंद्र सरकार के हाथ निकले, में है। उसके राज्य तार सरकार निकले के पास तो कुछ भी नहीं दुबई है। में, दुबई में तार निकले, हम्म। दुबई में उसके तार निकले हम्म। डोन 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 माफियाओं से। हम्म। आज वो जेल में है। हम्म। तो आज हम इनको इनकी करनी के जो इन्होंने करा है उस पर जेल पहुंचा रहे, हम्म। तो दर्द वो है, जी। इसलिए बौखला रहे हैं। जी, दर्द है इसलिए बौखला रहे हैं। अविनाश काकड़े जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, और बीच बीच में हंस भी रहे थे। जब कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी कुछ बोल रहे थे तो बीच बीच में मुस्कुराहट और हंसी भी इनकी आई थी, जो कैप्टन भदौरिया जी के कानों तक भी पहुंची थी। हंसी का राज पहले खोलिए, फिर प्रश्नों की शुरुआत करते हैं आपसे। अविनाश काकड़े जी। मैं भदौरिया साहब का बहुत नमस्कार, मैं जी। भदौरिया साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, जी। मगर इतना झूठ बोलने का कहाँ से ट्रेनिंग मिलता है इनको पता नहीं। जी। क्योंकि परमेंदर सिंह की जो बात बोल रहे थे, अविनाश ये काकड़े जी परमेंदर मैं सिंह की जानता बात हूं, में अविनाश क्या हुआ था अविनाश पता है? उन्होंने बोल दिया कि मेरे अविनाश पास कोई काकड़े जी को सबूत मैं नहीं है, जानता हूं कि राजनीतिक इसलिए विश्लेषक ये नहीं है, इतना झूठ बोलते रहते हैं विश्लेषक और नहीं, 50 ये खोखे और तिघाड़ी आईबी और सरकार वगैरह ये सब तिघाड़ी बातें के बोलते हैं ना। समर्थक है। देखो भदौरिया जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप फ्रिंज एलिमेंट हो, मैं अगर बोलूंगा तो ठीक नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने और आपके अध्यक्ष ने बोला था मैं कि आपको सारे बोलूंगा बीजेपी कि के आप प्रवक्ता यहाँ फ्रिंज दलाल बन एलिमेंट के है। बैठे हो, आप राजनीतिक गलत बात मत विश्लेषक करो, नहीं हो। मेरे से कोई लड़ने की। मैं आप बोलूंगा जब कि बोल रहे राजनीतिक थे तो मैं विश्लेषक कुछ नहीं हूं, नहीं, दलाल शब्द बन नहीं के बैठे बोला हो आपके आप। लिए, आपके लिए एक शब्द नहीं बोला मैंने। नहीं नहीं नहीं, इस तरीके से नहीं कर सकते आप। आपके जितने झूठ बोलते हैं ना लोग,
आपने ये कहा बेकार कि की बात झूठ मत कहां करो। से लाते हो जो इतना झूठ बोल रहे हैं? देखो आपने ये वहां सब लड़ाई झूठ जो किए। हुई, देवेंद्र जी, आपने ये सब झूठ देवेंद्र जी किए। छोड़ने दो, इनको सब मैंने बकवास आपको करने की जवाब आदत दिया है। ठीक है। आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं देवेंद्र जी बता देता हूँ ठीक है। कि वहां दो तरीके की लड़ाई हुई। एक लड़ाई हुई सुहास कांदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच। जी। सुहास कांदे है सिंधे गुट का आदमी, ये वहां लड़ रहे थे, सिंधे गुट का आदमी उन पे भड़का हुआ था देवेंद्र फडणवीस पे। और दूसरी लड़ाई हुई दिलीप लांडे मामा और अमोल मिटकरी की। ये दो ये दोनों की जो लड़ाई हुई है वो लड़ाई का परिणाम है कि जिस पे आप चर्चा कर रहे हो जी। ये लड़ाई होने का कारण मैं ये मानता हूं कि इनके हाथ से सत्ता गई इसलिए खिसिया रहे हैं। ये मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि खिसियाने की बात या ऐसे करने की बात, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ना मैं सत्ता में था ना मेरा सत्ता से कोई लेना देना नहीं है जी। मगर ये झूठ पे झूठ बोलते हैं ना भाजपा वाले। अभी देखो तेजस्वी के मॉल पर सीबीआई का छापा मार दिया, आईबी वाले और खोखे से सरकार बनी और ये अभी चैलेंज दे रहे थे कि वो चेंज क्यों नहीं करते, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की है। अरे भैया अब तक तो वो जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि ये जो लोग चले गए इलीगल है या लीगल है, वो जो 16 लोग बागी थे या नहीं गाड़ी, उसके तारीख पे तारीख चल रही है। और ये अभी बता रहे कि उन्होंने एक्शन कहां से एक्शन लेंगे। गुवाहाटी में मुंबई पुलिस जाके एक्शन लेगी, गुजरात में जाके एक्शन लेगी। ये क्यों झूठी बात बोलते रहते हैं मुझे नहीं पता। लड़ाई शिवसेना के और इनके बीच में नहीं हुई, लड़ाई हुई एनसीपी के बीच में और ये शिंदे गुट के बीच में और देवेंद्र फडणवीस और शिंदे गुट के बीच में। क्योंकि शिंदे साहब ने जो बोला था कि जैसा है वैसा जवाब देना है, जिस भाषा में बात होगी वैसा भाषा में जवाब देना है, ये उन्होंने बोला था। तो जब मुख्यमंत्री उचका रहे थे, मुख्यमंत्री ऑटो ड्राइवरी से बाहर नहीं आ रहे थे, उस वक्त क्या बोलोगे आप? जी ठीक है। संजय राउत क्या थे? टिकट विलेकर थे। संजय राउत को जानते हैं आप? टिकटर विलेकर थे। हम एक एक का पत्ता खोल देंगे, आप हमारे सामने बातें ना करें। मैं पूरा शिवसेना को जानता हूं कौन क्या था। अरे आपके इसमें पत्ते खोलना है तो मेरे पास और एनसीपी को भी जानता हूँ, एनसीपी नहीं है कौन क्या थे। तो देवेंद्र फडणवीस पर कितनी इंक्वायरी चल रही है, हम करवा रहे हैं। हमने केसेस डाले हैं। एक नाथ शिंदे अगर मेरे एनजीओ ने केस डाला है। आप भदौरिया जी बेकार की बात मत करो। आप महाराष्ट्र के बाहर रहते हो, महाराष्ट्र में कितनी केसेस है, कितने लैंड एक्विजिशन के केसेस है, कितना है, सब मैं बता सकता हूँ। बेकार की बात मत करो। तुम इसीलिए फ्रिंज एलिमेंट बोलता है, सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है तुमको अराजक तत्व, और तुम्हारा पार्टी का अध्यक्ष भी बोलता है कि तुम अराजक तत्व हो। तभी मैंने गलत नहीं कहा कि आप यहाँ विश्लेषक नहीं हो, दलाल बन के बैठे हो। मैंने गलत नहीं कहा। शब्दों की मर्यादा बनी रहे, शब्दों की मर्यादा। निवेदन है दोनों मेहमानों से कि शब्दों की मर्यादा बनी रहे। भाई मैं जी शब्दों की मर्यादा बनी रहे। तेरे जैसा दलाल नहीं हूँ, मुझे किसी ने दलाली नहीं दी है। तुमको भाजपा दे रही है दलाली, तुम चिन्ह लगा मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, तुम दलाल हो। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, तुम दलाल हो। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, तुम दलाली कर रहे हो। तुम्हारे हमारे में एलिमेंट हो, तुम अराजक तत्व हो, अराजक तत्व। मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, देश की रक्षा करके आया हूँ, और तुम पत्रकारिता के नाम पे दलाली कर रहे हो। जी देखिए इतना अंतर है तुम्हारे हमारे। अरे मैं तो जहाँ बैठा हूँ वो मुझे पता है, तुम्हारे प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। मैं नागपुर में हूँ, मैं देश की सेवा करके आया हूँ, मैं देश की सेवा करके आया हूँ। की बात मत और करो। तुम पत्रकारिता के नाम पे दलाली कर रहे हो, ये दुनिया जानती है। मेरे बारे में जानकारी ले लो और बाद में बताना मुझे बाद में बताना। पहले जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और आपके मुख्यमंत्री का और अध्यक्ष का प्रमाण पत्र कैसे डिनाई करोगे? आपको मैं तब से जानता हूँ, वो डिनाई करके दिखाओ। इन्होंने आपको फ्रिंज एलिमेंट कहा था। ठीक है सर, आपको मैं 10 साल से जानता हूँ। मुझे आपके प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। ठीक है सर, पार्टियों को जानिए, पार्टी के बारे में बात कीजिए, व्यक्तिगत आक्षेप से बचें। आप दोनों हमारे लिए आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, और किसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हम लोग आए हैं। मैं उसका जवाब दिया कि मैं भारतीय सेना का सिपाही रहा हूं।
जी ये सेवा मुझे करिए। कैसे प्रमाण कुशवाहा जी, पत्र देते हैं? कुशवाहा जी, देवेंद्र कुशवाहा जी जी, ये प्रमाण मैं पत्र थोड़ा कैसे मैं देते थोड़ा हैं? बोलना चाहूंगा। ठीक है सर, कुशवाहा जी, ठीक इनके है। पास में क्या सबूत है मुझे प्रमाण भट्ट जी पत्र कुछ देने का? बोलना चाह रहे हैं। कुशवाहा जी, मेरे जी। पास 50 सबूत है ठीक है इनको सर, प्रमाण अविनाश पत्र काकड़े देने जी, का। हम आपके पास इसको आएंगे। फ्रिंज एलिमेंट जी। मैं बोलता हूँ ठीक। क्योंकि एक अविनाश राष्ट्रीय काकड़े अध्यक्ष जी, ने बोला, अविनाश काकड़े जी, हम इनके आपके पास राष्ट्रीय आएंगे। अध्यक्ष ने भी अविनाश बोला, काकड़े जी, हम सुप्रीम आपके कोर्ट पास ने आएंगे। भी बोला। मैंने भी आपको जो सबूत दिया है वो सर। सही है कि आप पत्रकारिता के नाम पे दलाली कर रहे हो। मैंने गलत सबूत सर, नहीं दिया, सही दिया है। सर अशोक भट्ट जी कुछ बोलना चाहते हैं। दो ना अशोक सबूत, जी, कुशवाहा जी, दो अशोक- सबूत अशोक मैं बताओ ये कहाँ बोलना दलाली चाह रहा किया, हूँ जी। कितने पैसे कि दिए? भदौरिया जी आईबी तो ठीक आपके है, पास है, प्रवक्ता है सीबीआई भी बीजेपी आपके के, पास है। लेकिन इतना भी हम्म, गलत बोलना सही नहीं चैनल के ऊपर। जी। उनको महाराष्ट्र की स्थिति से पूरी जानकारी